बंगाल चुनाव के दौरान ममता दीदी के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर नजर आने वाले हुमायूं कबीर अब उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। दरअसल हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी आजप से बंगाल में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और दोनों में ही उन्हें जीत मिली थी। ये दोनों सीटें थी मुर्शिदाबाद जिले की नौदा और रेजीनगर। अब इन्हीं में से वो ममता को रेजीनगर वाली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद इस्तीफा देकर अपनी सीट से उन्हें चुनाव जितवाएंगे। यहां आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट खाली कर दी है और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है। नंदीग्राम सीट वही है जहां से शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए दावा ये भी किया जा रहा है कि ममता फिर से नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हुमायूं कबीर ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत नहीं पाएंगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कबीर वापस से टीएमसी से जुड़कर ममता को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कबीर का यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब टीएमसी की चुनावी हार और पार्टी में हुई बगावत के बाद बनर्जी अपनी राजनीतिक करियर के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। इस बगावत ने उस 28 साल पुरानी पार्टी को ही तोड़ दिया है जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी। अब थोड़ी सी जानकारी हुमायूं कबीर के बारे में भी आपको दे देता हूँ। मुर्शिदाबाद के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक कबीर की ये टिप्पणियां एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। पार्टी नेतृत्व के साथ लंबे समय तक चले टकराव के बाद पिछले साल टीएमसी से निकाले जाने पर यहां आपको बता दूं कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी बयानबाजी और बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान के बाद पार्टी से निकाला था। इसके बाद कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी यानी आजप बनाई। इसके बाद वो सत्ताधारी पार्टी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर बार बार हमले किए और उसे सत्ता से हटाने की मांग भी की। लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा, आज वो जिस स्थिति में है उसे देखकर मुझे दुख होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। समर्थन देने के साथ साथ कबीर ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को भी दिखाया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि अब कोई उनकी बात ना सुनता हो, लेकिन रेजीनगर में हुमायूं कबीर की बात ही अंतिम मानी जाती है। ये तो कबीर का दावा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी कबीर की बात मानेंगी और क्या नंदीग्राम की जगह वो रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।